लंका थाना क्षेत्र में हाईवे के पास पुलिस और बदमाशों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों को घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर 2 थानों लंका और चितईपुर की पुलिस ने बदमाशों पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को फायरिंग कर हिरासत में लिया। दोनों बदमाश चंदन सिंह और अंशु खरवार चंदौली के रहने वाले हैं। में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मात्र 16 घंटे के अंदर बनारस पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त पकड़े हैं, जो मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं, और इनसे जो घटना में पिस्टल यूज हुई थी वो भी बरामद हो गई है। और इनसे पूछताछ में पता लगाया गया है कि ये जो है लूट की नीयत से उनसे पैसा लूटना चाहते थे, और ये क्योंकि नियमित रूप से दर्शन करने एक समय पर जाते थे, उसी के बीच में इन लोगों ने रेकी करके 3-4 दिन की इनका पीछा किया और हमला करके इनसे लूट का प्रयास किया था, जिसमें ये असफल रहे थे। आज लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे है उसी पे इनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों को गोली लगी है। उपचार हेतु दोनों को रवाना किया गया। गंगा के जलस्तर में वृद्धि लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। शनिवार की सुबह जलस्तर 67.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में गंगा में चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। इस सप्ताह के शुरुआत में गंगा के जलस्तर में गिरावट आ रही थी, फिर जलस्तर स्थिर हो गया। यूपी पुलिस भर्ती 2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों को मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। परीक्षार्थियों को उनके एग्जाम सेंटर तक रोडवेज बसें निःशुल्क ले जाने का काम करेंगे, जिसकी जानकारी वाराणसी रोडवेज स्टेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने दी। बताया कि बनारस में जो भी परीक्षार्थी यहां आएंगे, यहाँ उनके परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क पहुँचाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार के क्रम में इस बार भी हर बार की तरह हम लोग जो है अपनी बहनों और माताओं को जो है रक्षाबंधन के पर्व पे निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई है। इसमें हम लोग का जो 19 अगस्त जहाँ जिसमें रक्षाबंधन है, उस दिन पूरा जो है रात 12 बजे से लेकर अंतिम रात 12 बजे तक निःशुल्क सेवाएं हर तरीके की बसेस में, चाहे वो हमारी जो हाई एंड बसेस हो, चाहे हमारी वॉल्वो एसी बसेस हो, चाहे ऑर्डिनरी बसेस हो, उन सब में निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी हर मार्ग पे। इसमें देखा गया है कि मुख्य मार्ग जो हमारे जो रक्षाबंधन है बनारस क्षेत्र के लिए, इसमें गोरखपुर बेल्ट में आजमगढ़, गोरखपुर, सोनभद्र, इधर लखनऊ से, कानपुर से पैसेंजर्स मेनली आते हैं। इनकी बसों की जो है कॉन्टिन्यूटी बढ़ाई गई। यहाँ पे मैक्सिमम बसेस को की ट्रिप्स को बढ़ाया गया। इसके साथ साथ प्रयागराज में ट्रिप्स बढ़ाई गई। हम लोगों ने यहाँ पे एक नया जो है कस्टमर केयर सेंटर खोला है। 23 अगस्त से शुरू होने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर वाराणसी प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने परीक्षा को सकुशल, नकल विहीन व शांतिपूर्वक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा में यदि गड़बड़ी हुई तो व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नवाब सिंह यादव पर बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नवाब सिंह के बेनामी संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़ा निकला है, ऐसे लोग को पार्टी में शामिल ही न करें। हम लोग लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से स्वीकार किया कि नहीं, अधिकारियों के द्वारा कुछ गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। लेकिन अखिलेश यादव इसको लेके योगी सरकार पर निशाना भी साध रहा है। देखिए, सामाजिक न्याय समिति की बात कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी जो आरक्षण में विभाजन की बात किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये 21 तारीख को जाके धरना देने जा रहे हैं कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रही है ना कि जो आप लोग अति पिछड़े, अति दलित का हिस्सा लूट रहे हो, गरीबों का हिस्सा लूट रहे हो, उनको हिस्सा बांट के दो। अब ये हिस्सा बांट के देने में इनको बुराई है, सपा बसपा कांग्रेस को। तो भाई ये लोग तो, हम इसी से बार बार कहते हैं कि ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, ये दलितों के दुश्मन हैं। अगर हितैषी होते तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है ना, उसका स्वागत करते, उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते। लेकिन उल्टा ये विरोध कर रहे हैं कि इस मुँह से जाएंगे वोट मांगने। नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट अमला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया जोड़ा दुनिया अंसारी के कहने के मुँह से जाएंगे वोट मांगने।
कोलकाता की घटना के विरोध में डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सुबह से बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी बंद रही। रेजिडेंट चिकित्सकों के साथ ही सीनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए। इससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। लगभग 3000 मरीजों और उनके तीमारदारों को बिना उपचार वापस लौटना पड़ा। कमर से पैर काम नहीं कर रहा है। मैं 2 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। मेरा जांच लिखा था, आज जांच हुआ है। एक जांच खाते मैं 20 डॉक्टर से मिला नहीं, वो हमारा काम होने पा रहा है। वाराणसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के आदेश को लेकर कहा कि लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है। मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और ये भी कहूंगा कि सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। यह अधिकार संविधान से मिला है। पिछड़ों का जो 3 महीनों में संघर्ष रहा है वो कामयाब होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब देखिए उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। ज्ञानवापी परिसर में विवादित बयान के मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर सुनवाई पूरी हुई। अब इस मामले में 2 सितंबर को आदेश आने की संभावना है। वाराणसी अपर जिला जज विनोद कुमार सिंह की कोर्ट ने शनिवार को दोनों पक्षों के वकील को तलब किया था। ज्ञानवापी की श्रृंगार गौरी से जुड़े कई मामलों की सुनवाई आज कोर्ट में होनी थी। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण इस मामले में अब 31 अगस्त की अगली तारीख दे दी गई है। इसमें व्यास जी के तहखाने की मरम्मत और छत पर नमाजियों को रोकने की मांग हुई है। इसमें मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है, हिंदू पक्ष की जिरह बाकी है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम ने मारवाड़ी अस्पताल में डायलिसिस मशीन का भी उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम ने श्री काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। यहां से मुख्यमंत्री सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए।